हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, बेहतर हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हों। भाई अभी ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। ओम के नियम में हम करते हैं प्रतिरोध का संयोजन और इसमें हम करेंगे संधारित्र का संयोजन। और धारिता की फार्मूला आपको याद ही होगा कि धारिता बराबर होता है C/Q/V। और V इस फार्मूले को आप तोड़ मटोड़ के जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, तो इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है। अब भाई हम संयोजन दो ही तरीके से कर सकते हैं। पहला देखिए तो श्रेणी क्रम और दूसरा आपके पास आएगा समांतर क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन संयोजन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी वाला, फिर आएंगे भाई समांतर। तो आपको श्रेणी और समांतर में कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे श्रेणी क्रम। पहले आप बनाइए भाई श्रेणी क्रम। एक श्रेणी क्रम दिखता कैसा है, तो कैपेसिटेंस को हम इस तरीके से दिखाते हैं और एक तरफ होता है प्लस और दूसरी तरफ माइनस, और इसको हम जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर इसको हम जोड़ लिए, तीन हमने जोड़ लिया। इधर प्लस होता है और इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अपोजिट को ही जोड़ा जाता है ना, तो उसी तरीके से हमने जोड़ा है। और इधर हमने जोड़ लिया एक बैटरी प्लस माइनस। ये हो गया आपके पास श्रेणी क्रम, क्योंकि हम यहां से जाएंगे, जो भी आवेश यहां से जाएगा वो एक लाइन में जाएगा। यहाँ पे आपको मतलब इसका पाथ एक सीधी रेखा में ही जाना है भाई। एक ऐसे सीधी रेखा में जा रहा है, कुछ आया यहाँ पे संधारित्र मतलब होता है आवेश का ग्रहण, फिर उसके बाद कुछ उसी लाइन में और मिल गया, फिर उसी लाइन में और मिल गया। मतलब ये आपको एक ही रास्ते में मिलेंगे, सामने सामने मिलते जाएंगे। ये नहीं कि भाई ये मतलब अलग हो गया है, ऊपर नीचे ऐसे करके समांतर नहीं होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है, यहाँ पे बराबर होता है आपके पास आवेश। आवेश क्या होगा, समान होगा। और बात करें विभव की, अलग अलग होगा। ये दो चीजें आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में, कि भाई यहाँ से जितना क्यू जा रहा है तो यहाँ भी क्यू जाएगा, यहाँ भी क्यू जाएगा, लेकिन विभव आपका, जैसे हम बिंदु मान लें ए बी, फिर यहाँ पे हमने मान लिया सी, फिर यहाँ पे हमने मान लिया डी, तो यहाँ का विभव V1 हो सकता है, यहाँ का विभव V2 हो सकता है और यहाँ का विभव V3 हो सकता है। लेकिन चार्ज तो आपको यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, चार्ज सेम ही मिलेंगे। तो जब आपको सीधी लाइन में चले जा रहे हैं तो आपको आवेश सेम और विभवांतर अलग अलग रखना है। अब ये V1 और V2 और V3 आ गया। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, हमें इनका संयोजन करना है। संयोजन करके कोई फार्मूला जनरेट करना है ताकि हम आसानी से यहाँ सॉल्व कर सके। न्यूमेरिकल से जब इस तरह का सीरीज दे तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए कोई तो फार्मूला हम यूज करेंगे, तो उसी फार्मूले का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब V बराबर क्या रख सकते हैं, V बराबर C इंटू V अपन आपके पास आ जाएगा, यहाँ से CV का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन C। V बराबर आ गया यहाँ से। अब आपको यहाँ पे निकालना है तुल्य आप निकालेंगे तुल्य विभव, और विभव को हम दिखा रहे हैं V से।
अब तुल्य विभव क्या है, यहाँ से तुल्य विभव ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी, और यहाँ पे हमने ए बी के बीच विभवांतर V1 माना है प्लस V2 प्लस V3। ये आ गया आपके पास विभवांतर। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध या जैसे हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं और यहाँ पे हम तुल्य विभव निकालते हैं, तो होता क्या है भाई ये तुल्य। देखिए कोई भी वर्क पहले ये तीन मिलके कर रहे थे, मान लीजिए कोई वर्क हो, एक काम हो रहा है, एक काम को तीन लोग कर रहे हैं कुछ एक दिन में, और उसी कार्य को एक अकेला है वो एक ही दिन में कर दे रहा है, तो भाई अब वहां से किसे मतलब वेटेज आप देंगे कि भाई ये अकेला है तो यही बेहतर है, हम इसी को हायर करेंगे कि अकेले ही इतना काम कर दे रहा है, अब हम एक को यहाँ पे पेमेंट देंगे और वो इतने में हमारा काम चल जाएगा, और हमें फिर दूसरे साइड हम देखें तो तीन तीन लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा उसी वर्क के लिए। तो आप अगर ऐसा मान लीजिए कुछ हो जाते हैं ऐसे किसी कंपनी का मतलब फाउंडर या कुछ भी, तो आपको वर्क करवाना होगा, फिर आप सैलरी भी देंगे। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल मतलब अपने आसपास का भी ले सकते हैं। तो एक काम को कोई इंसान एक दिन में अकेले कर रहा है और उसी काम को तीन इंसान एक दिन में कर रहे हैं, तो आप किसको चाहेंगे, आप निकालना एक वाले को चाहेंगे, तो वही होता है तुल्य प्रतिरोध। ये जो V है इन तीनों के बराबर है, तो भाई ये तीन के बराबर एक अकेला है ना, तो वैसे इन तीन के बराबर ये एक अकेला है। अब आपको V बराबर लिखना है Q अपॉन C, और Q तो सभी में सेम ही है, चार्ज तो Q1 Q2 बटा नहीं है, चार्ज सेम ही है, तो आपको चार्ज सेम ही रखना है। लेकिन C आप मानेंगे यहाँ से 1, क्योंकि ये हमने तीन कैपेसिटर लगाई है, C1 ये C2 और ये C3, लेकिन ये Q जो आपका है वो सब में समान है, C2 Q अपॉन C3। अब क्या करें, छोड़ दें ऐसे ही? नहीं, हम और भी दिमाग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, Q को कॉमन करेंगे तो ये Q सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कर सकते हैं ना, Q अपॉन C, और Q को कॉमन कर लिए तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये Q से Q कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये आ गया आपके पास फार्मूले। अब आपके पास ऐसा परिपथ देगा तो ये फार्मूला लगा कि आप तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध बार बार याद आ रहा है, तुल्य संधारित्र निकाल सकते हैं। इसका जो भी संधारित्र का संयोजन हम किए तो इसके कुल संधारित्र कितना होगा, कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध में हम संयोजन करते हैं तो श्रेणी में आता है R बराबर R1 प्लस R2, तो प्रतिरोध का एकदम विरोध है कैपेसिटेंस संधारित्र। तो आपको इसमें 1/C1 C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यहाँ पे n जो भी हो सकता है। आप 4 लगा देंगे तो 4 को भी यहाँ पे लिख देंगे 1/C4 1/C5, जितना चाहिए आप n यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहे जितना संधारित्र जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा बिल्कुल भी प्रतिरोध का उल्टा, जैसे श्रेणी क्रम में उसमें R1 R2 R3 होता है और इसमें 1/में आ गया है। तो प्रतिरोध का अगर आप प्रतिरोध समझ जाते हैं तो कैपेसिटेंस को बस वैसे ही अपने दिमाग में कर लिया भाई, इसका जो श्रेणी क्रम का होगा इसमें समांतर क्रम का फार्मूला होगा, और जो समांतर में होगा वो श्रेणी में आएगा। तो हमने समांतर में देख ली, श्रेणी में देख लिया, और श्रेणी में दो बात याद रखने की, इसमें आवेश समान होगा और विभवांतर अलग अलग होगा। और ये आगे हमारे पास डेरिवेशन, इस फार्मूले का यूज करके हमने डेरिवेशन कर लिया। अब हम करते हैं समांतर क्रम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी भाई। पहले हम बनाते हैं इनका फिगर, तो फिगर हम बनाएं तो हमें फिगर बनाना होगा
ये हो गया हमारे पास फिगर। ये हमारा क्या है, C1 C2 C3, ये हो गया जो भी यहाँ से। अब यहाँ से जो आवेश जाएगा तो अब देखिए उसको एक ही रेखा में तो जाना नहीं है, अब इस आवेश को इस पॉइंट पे जाके बटना होगा, लेकिन यहाँ पे जो V होगा वो सबके लिए भाई समान होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि समांतर क्रम में जो Q बोले तो आवेश अलग और विभवांतर समान, दो चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, जैसे हमने दो चीजें वहां पे याद रखा था। और अब ये हो गया। अब हमें एक फार्मूला भी याद रखना है कि V बराबर होता है, अब यहाँ पे आप निकालेंगे Q, क्योंकि हमने Q को बांटा है तो Q बराबर हो जाएगा CV से। अब यहाँ पे जब Q जाएगा तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा और यहाँ पे Q3 हो जाएगा, और फिर अब जब यहाँ से ये निकलेगा तो ये Q1 मतलब Q ही होगा। ये नियम होता है। गुलाम नहीं, किरचॉफ ने बताया था ना कि मतलब जितना ये कोई यहाँ से जाता है उतना ही हमें दूसरे छोर से मिलता है इन तार में। तो अगर हम धारा लेते तो जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है इतनी धारा हमें यहाँ पे मिलेगी, जितनी जाएगी उतनी यहाँ पे माइनस वाले पे आएगी भी। तो यहाँ पे आवेश प्रवाह की तो हम धारा कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आवेश के रूप में लेना है। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे तुल्य, अब तुल्य आवेश निकाल लीजिए भाई। अब फिर वही बात हुई कि एक काम को भाई एक इंसान एक दिन में अकेले कर रहा है और ये इधर तीन लोग उसको कर रहे हैं, तो हम किसको प्रीफर करेंगे भाई, ये एक है इसी को हम प्रीफर करेंगे, इन तीन को हटाओ भाई, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो Q बराबर हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई ये समान ही है, ये एक काम को उसी एक दिन में कर दे रहा है और ये तीन लोग मिलके कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रह गया, ये और ये दोनों बराबर ही हैं। अब वैसे हम देखते भाई ये एक लोग हैं और तीन लोग हैं तो तीन लोग ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है। ये जो अकेला है ये पूरा बॉडी बना के अकेले ही इन तीनों पे भारी पड़ने वाला है, तो ये तीनों तीन के बराबर होगा एक, तो वही हमने कर दिया कि जो एक है वो तीन के बराबर हो गया है। फिर हम यहाँ से लिखेंगे Q बराबर CV अपॉन कैपेसिटर्स अलग अलग है C1 V, क्योंकि विभव तो सब है C2V और प्लस C3V। अब यहाँ से आप V को ऐसे लिख दीजिए, V को कॉमन कर लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, डॉट डॉट कितना भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, V से V कैंसिल आउट, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, आपके पास आ गया समांतर क्रम का फार्मूला। और ये पूरा अपोजिट है प्रतिरोध का, क्योंकि प्रतिरोध में उसमें एक बट्टा में आया था समांतर में, और इसमें क्या आया है डायरेक्टली आ गया है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया हमारे समांतर क्रम में संयोजन। और ये आ गया आपके पास तुल्य, यहाँ पे हम आवेश ना लिखे तुल्य संधारित्र लिख ही लेते हैं। तो ये था श्रेणी तथा समांतर क्रम का संयोजन, बिल्कुल भी आसान है, एक बार आप देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि कभी नहीं भूलेंगे आप, ये इतना आसान ही होता है, ये आसान से भी आसान है, ये हम चाह के भी नहीं बोल सकते अगर एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका मन करे तो, और ना मन करे तो फिर नहीं कीजिएगा, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, बस आप पढ़ें अच्छे से, हमारी यही ख्वाहिश है भाई। सब्सक्राइबर्स लाइक्स ये क्या ही बात है, आपको पसंद, अब ये थोड़ी ना कि एक इंसान हर के लिए पसंद हो ना, हो सकता है कि वह कहीं गलत हो तो वो बात तो अलग है, लेकिन आप बस, हमारी यही इच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, यही हमारी विशेष है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। तो हमेशा आप ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा एक हैप्पीनेस के साथ रहिए, फिर देखिए जिंदगी आसान ही हो जाएगी।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।